Hello everyone, I'm your business studies mentor. Welcome you all once again on our platform Easily Learn with a Smile. और दिस इज उदय 2.0 जहां पे हम ले रहे हैं बिजनेस स्टडीज की क्लासेस और चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नाम है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। तो आज की क्लास में कौन सा टॉपिक होने वाला है, लेकिन बिफोर द टॉपिक पहले मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं इंटरेस्टिंग। और वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजीली अब आ चुका है अपना ऐप लेकर प्ले स्टोर पे, जो कि ये क्लासेस आप देख पाएंगे हमारी ऐप पे। तो सबसे पहले बताना आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये ऐप कैसे हमारी डाउनलोड करनी है और ये आपको जो प्ले स्टोर है वो कहां पे अवेलेबल होगी, किस नाम से अवेलेबल होगी। तो चलिए सबसे पहले यही देख लेते हैं, उसके बाद हम क्लास का टॉपिक डिस्कस करेंगे और अपनी क्लास में जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझेंगे। तो जैसे कि आपको पता है हमारी जो ऐप है उसका नाम है इजली, यानी आपको याद रखना है जब भी आप इजली लिखेंगे तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, एस यूज करते हैं, बट यहां पे आपको यूज करना है जेड। और इजली जैसे ही आप प्ले स्टोर पे डालेंगे तो आपको हमारी ऐप नजर आ जाएगी इजली के नाम से। उसके बाद ऐप को आप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल कर लिए अपने मोबाइल में। उसके बाद जब आप उसको एक्टिव करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना न्यू यूजर मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, यानी आप अगर पहली बार हमारी ऐप को डाउनलोड किए हैं तो यू आर द न्यू यूजर। और जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी बटन दबाएंगे तो आपको विजिबल हो जाएगा इस तरीके से। यानी इसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी है, जिसमें आपको नेम, ईमेल आईडी, जेंडर और लोकेशन आप ऑन रखिएगा सो डेट वो वहां से ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसके अलावा अगेन यहाँ नंबर डाल के सेंड ओटीपी करेंगे और अपने ओटीपी को वेरीफाई कर लेंगे। और जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो ओटीपी ऑटोमेटिकली लेके आपका अकाउंट हो जाएगा क्रिएट। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा, जिसके अंदर अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं ऑफ क्लास 11 12 तो यहां पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कॉम्पिटिटिव या प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहां पे, और कोई भी एंट्रेंस जो भी हमारा अवेलेबल है वो उसकी क्लासेस आपको यहां पे मिलने वाली हैं। मान लिया आपने सेलेक्ट कर लिया क्लास 11 12 तो आपको फिर इस तरीके से एक इंटरफेस नजर आएगा जिसमें जो भी बैचेस हैं, जैसे कि अभी उदय जिससे आप क्लास ले रहे हैं, उदय का बैच चल रहा है कॉमर्स का, शिखर कॉमर्स है, ठीक है, क्लास 12 के लिए। इसके अलावा प्रारंभ एंड टॉपर बैच, दीज आर कंटिन्यू बैच। जहां पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको नजर आ जाएगी अपनी क्लास डालेंगे 11 या 12 जो भी आप क्लास में है। तो 11 डालने के बाद अगेन यहाँ पे कॉमर्स में आपके डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सब अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। और ये सब बच्चों जो कोर्स की फीस थी ओवरऑल वो थी बच्चों 8,999। लेकिन अगर आप इजली का कूपन यूज करते हैं, फ्री कूपन ऑफ इजली, तो ये कोर्स होने जा रहा है आपके लिए एकदम फ्री। तो आप इजली हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कूपन के बाद आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम आज के टॉपिक पे, और आज का टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कहीं ना कहीं आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वो है बच्चों मीनिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं। तो आर यू एक्साइटेड टू नो व्हाट इज मल्टीनेशनल कंपनीज? मल्टीनेशनल कंपनीज मींस एमएनसी क्या होती हैं। तो चलिए एमएनसी की अगर मैं बात करूं, तो अगर जनरल बात करें एमएनसी की, तो एमएनसी इज द कंपनी विच हैज हेडक्वार्टर इन वन कंट्री बट ऑपरेट इन डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द ग्लोब। यानी एक ऐसी कंपनी जिसका हेडक्वार्टर एक देश में हो लेकिन वो बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करती हो यहां, या फिर अपना बिजनेस करती हो, उस कंपनी को हम बोलते हैं एमएनसी। और सबसे बड़ी एग्जांपल हो गई जो कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज है, लाइक कोको कोला, लाइक पेप्सी। जैसे कि कोको कोला की अगर हम बात कर लें तो कोको कोला का हेडक्वार्टर इन यूएस, ठीक है, लेकिन वो ऑपरेट जो कर रही है यूएस में ही है। अगर नहीं है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। तो जो इस टाइप की कंपनी है तो एक हेडक्वार्टर इनका क्या होता है, एक डिफरेंट कंट्रीज में होता है, लेकिन ये जो ऑपरेट करती हैं ये अराउंड द ग्लोब करती है। पूरे दुनिया में इनके बिजनेस ऑपरेट होते हैं बाय देयर ब्रांचेस, अपनी ब्रांचेस के थ्रू ये ऑपरेट करती हैं। और यहां पे बहुत ज्यादा पैसा और एज वेल एज बहुत ज्यादा सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट करती है, यानी इनकी कस्टमर रीच जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो उसी को बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। तो चलिए आप जान लेते हैं
तो मल्टीनेशनल कंपनी में जैसे कि आप यहां देख सकते हैं व्हाट आर दी डिफरेंट एमएनसीज, जैसे कि गूगल जैसे कि हम जनरली अपनी लाइफ में सब लोग यूज करते हैं, कोई भी नेट पे हमें सर्च करनी होती है तो हमें सर्च इंजन यूज करना पड़ता है जिसका नाम है गूगल, और गूगल इज वन ऑफ द फेमस एमएनसी। इसके अलावा हो गई अमेज़न जो कि आप कहीं ना कहीं यूज करते होंगे शॉपिंग करते हुए। इसके अलावा हो गई नाइकी, वन ऑफ द फेमस ब्रांड ऑफ शूज, स्पोर्ट शूज बनाने का, माइक्रोसॉफ्ट, कोका कोला, एप्पल, एलजी। तो दीज आर दी बिग नेम इन टर्म्स ऑफ एमएनसी। तो एमएनसी के ये कुछ बड़े नाम है। तो अब एमएनसी होती क्या है वो मैंने ओवरऑल तो आपको बता दिया, लेकिन एक बार चलिए इसको डेफिनेशन वाइज जान लेते हैं। तो मल्टीनेशनल मींस कंपनी विच ऑपरेट इन मैनी कंट्री, जैसे कि मैंने बताया एक ऐसी कंपनी जो कई सारे देशों में ऑपरेट करती हैं, यानी अगर वो किसी वेस्टर्न कंट्रीज की हैं तो वो क्या करेंगी, डिफरेंट कंट्रीज में, चाहे वो एशियन कंट्रीज हो, चाहे आपकी यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे आपके अफ्रीकन कंट्रीज हो, या फिर आपके गल्फ कंट्रीज हो, इन सारे कंट्रीज में वो ऑपरेट करती हैं। जैसे कि अगर हम बात कर ले एप्पल की, तो एप्पल क्या है कि एप्पल आज इंडिया में भी स्टोर खुल चुके हैं और ये एप्पल जो है पूरी दुनिया में बेचा जाता है। एप्पल मींस जो एप्पल मोबाइल है उसकी बात कर रहे हैं। लाइकवाइज अगर हम बात करें कोका कोला कंपनी की, तो कोका कोला तो भैया हर देश में, चाहे वो गरीब देश हो, डेवलपिंग नेशन हो, डेवलप नेशन हो, पुअर नेशन हो, सब जगह कहीं ना कहीं यूज की जाती है। तो ऐसी कंपनीज जिनका वाइड रीच होता है, वाइड मार्केट होता है और जिनकी कस्टमर रीच ग्लोबल होती है, उन सारी कंपनी को हम बोलते हैं एमएनसी। तो ये ऑपरेट करती है मैनी कंट्रीज में। सच ए कंपनी हैज ब्रांचेस एंड फैक्ट्रीज इन डिफरेंट कंट्रीज, और इनकी ब्रांचेस और इनकी फैक्ट्री जो होती हैं अलग अलग देशों में होती हैं। ए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज आल्सो नोन एज, अब इसको आपको क्या करना है, दूसरे नाम भी याद रखना है। दूसरा नाम क्या है मल्टीनेशनल कंपनी का, वो है बच्चों ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, या फिर इसको ग्लोबल इंटरप्राइज या इंटरनेशनल इंटरप्राइज के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए कभी कि एमएनसी क्या है, तो इसको आप ग्लोबल इंटरप्राइज, इंटरनेशनल इंटरप्राइज, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन के नाम से भी दे देते हैं। तो इनको नाम आपको अच्छे से याद रखते हैं। तो दीज आर दी डिफरेंट अदर नेम ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। इसके अलावा अगर बात करें मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज आल्सो नोन एज ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, ग्लोबल एंटरप्राइज, इंटरनेशनल एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हो गई और द सेम थिंग्स इज रिटन हियर। आई एम श्योर कि मल्टीनेशनल कंपनी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर क्लास इज फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। क्या डिफरेंट फीचर्स हैं, क्योंकि अगर हम फीचर को समझ पाएंगे तो हम एक अच्छे से डिटेल में जान पाएंगे मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में। तो चलिए जानते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। तो अगर मैं सबसे पहले फीचर की बात करूं तो सबसे पहला फीचर है बच्चों जेंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। मल्टीनेशनल कंपनीज की जो साइज होता है वो होता है बहुत ह्यूज। अब ये साइज किस टर्म में बात हो रही है, तो बच्चों ये दो चीजों में बात हो रही है। पहला होती है एसेट्स, पहली बात हो रही है एसेट्स की, यानी जो मल्टीनेशनल कंपनी के एसेट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। एसेट मींस इनकी जो वर्थ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी इनकी जो कहते हैं कि इनकी इतनी वर्थ होती है कि बहुत से जो पुअर डेवलपिंग नेशन है उनकी जीडीपी से भी ज्यादा होती है। जैसे कि अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की जो टोटल वर्थ है वो $8 बिलियन है, यानी विच इज मोर देन, विच इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द जीडीपी ऑफ मेनी पुअर नेशन। बहुत से गरीब देशों की जीडीपी से भी ज्यादा होती है इनके पास एसेट। और दूसरी चीज इनके पास होती है सेल्स, क्योंकि बच्चों ये एक कंट्री को तो कवर करते नहीं है। तो द मल्टीनेशनल कंपनी कवर लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज, जैसे कि आपके जितने भी दुनिया में देश हैं तो कहीं ना कहीं इनका इन्फ्लुएंस होता है, ये वहां पे अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हुए नजर आते हैं। तो इनकी सेल्स भी बहुत ज्यादा होती है। तो जब एसेट भी ज्यादा हो गए, सेल्स भी ज्यादा हो गए, तो क्या बोला जाएगा, जेंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल, यानी मल्टीनेशनल कंपनी के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती, यानी दे हैव बिलियंस ऑफ मनी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स
ताकि वो अपने ऑफिसेस दूसरे नेशन में ओपन कर सकें, एज वेल एज इनकी सेल्स बहुत ज्यादा होती है। यानी जो छोटी मोटी कंपनी होती है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ एसेट, इनसे कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकता, कोई भी कंपटीशन नहीं कर सकता। इसी वजह से जब मल्टीनेशनल कंपनी किसी कंट्री में आती हैं तो जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान होता है, कहीं ना कहीं उन्हें डर होता है कि भैया हमारा बिजनेस बंद ना हो जाए, क्योंकि these domestic company which has lack of resources as well as the asset and sale, so they cannot compete with multinational company or global enterprise or we can say international enterprise। तो इनसे कंपटीशन इतने आसानी से नहीं कर सकते। तो ये इसको ही हम बच्चों बोलते हैं जायंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज सेंट्रलाइज कंट्रोल। सेंट्रलाइज कंट्रोल इन द सेंस कि मल्टीनेशनल कंपनी का जो कंट्रोल होता है, क्योंकि आपको पता है एक एमएनसी जो कि मान लिए सपोज अगर वो यूएसए में स्टैब्लिश है, यानी इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे, हेडक्वार्टर है इसका यूएस में, ठीक है। और ये जो कंपनी है ये ऑपरेट कर रही है बहुत सारे डिफरेंट नेशन में, यानी ये मान लो एशिया में ऑपरेट कर रही है, ये यूरोप में भी ऑपरेट कर रही है, तो यहाँ के डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। तो इनका जो परचेज सिस्टम होगा, इनका जो कमांड सिस्टम होगा वो होगा सेंट्रलाइज। यानी जितने भी एशियन कंट्रीज में ये ऑपरेट करेंगे तो जो भी इनको कमांड मिलेगी वो कहां से मिलेगी, इनको हेडक्वार्टर से मिलेगी। लाइकवाइज अगर ये ऑपरेट कर रहे हैं यूरोप में तो जो भी कमांड मिलेगी इनको कहां से मिलेगी, इनको मिलेगी अपने हेडक्वार्टर से। तो इसी को बोलते हैं हम सेंट्रलाइज कंट्रोल, यानी इनका जो कंट्रोल होता है वो बहुत ही सेंट्रलाइज होता है। यानी ऑल अदर ब्रांचेस और द सब्सिडीज ऑफ एमएनसी कैन नॉट गो बियॉन्ड द डिसीजंस ऑफ द हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर के डिसीजन के बगैर नहीं जा सकते, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, जो भी ऑर्डर मिलेंगे वो सब यहाँ की जो हेड ऑफिस है, जो सब्सिडरीज हैं वो अपने हेड ऑफिस को फॉलो करेंगी और उसी को हम बोलते हैं बच्चों सेंट्रलाइज कंट्रोल। यानी एमएनसी के अंदर होता है एक सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम, यानी दीज आर कंट्रोल बाय द हेड ऑफिस। जहां पे भी ये देश में स्टैब्लिश है वहां से ये डिफरेंट जो भी ऑपरेट कर रहे हैं जिन जिन कंट्रीज में, वहां पे इंस्ट्रक्शन और वहां पे ये ऑर्डर इश्यू करते हैं या कमांड देते हुए नजर आते हैं। ठीक है, आई एम श्योर कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर क्लियर हो गया है तो चलिए मैं इसको यहां से कर देता हूं क्लियर, और अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। द थर्ड फीचर्स ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी इज एडवांस टेक्नोलॉजी। यानी एडवांस टेक्नोलॉजी की बेसिस पे तो बच्चों जो कंपनीज एमएनसी कंपनी है दे यूज वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी, दे यूज एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस सॉरी यहां पे हम इसको क्लियर कर देते हैं। एडवांटेज आई वाज राइटिंग, जस्ट वेट, advanced technology. So these company means MNC company uses very advanced technology to produce their product। यानी अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं वो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है और जो कि बहुत ही एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी होती है। जो अदर हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं जिस कंट्री में ये जा रही हैं तो उनके पास इस टाइप की कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती, इसलिए ये उन कंपनीज को क्या कर देती हैं, कहीं ना कंपटीशन में बीट कर देती है। क्योंकि जब आप एडवांस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बनाते हैं तो इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव। पहली चीज तो वो होगी, क्या होगी, कॉस्ट इफेक्टिव होगी, यानी आपकी कम लागत आएगी, और जब आपकी कम लागत आएगी बच्चों तो उससे आप अच्छे से कंपटीशन में अपर हैंड हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप प्राइस ऐसे नॉमिनल सेट कर सकते हैं सो डैट जो अदर कंपनीज ना कर पाए, क्योंकि उनको कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं मिल रही होगी। दूसरी बात यह है कि दीज कंपनी जनरली यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। यानी जो हमारी दूसरी इंडस्ट्री हैं, लोकल इंडस्ट्रीज हैं जिस भी देश में ये ऑपरेट करती हैं, तो वहां पे जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो जनरली यूज करती है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, बट दीज एमएनसी जनरली यूजेस
कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी मींस प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट इतने एडवांस लेवल के होते हैं यहाँ पे कि अदर कंपनीज को इनको पार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से इनका जो प्रोडक्ट होता है वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, बेस्ट क्वालिटी। क्योंकि जब आप अच्छी क्वालिटी की टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो बच्चों आपका जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो भी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आएगा, इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ शेप। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी, जैसे एप्पल की बात कर लेते हैं। एप्पल जो है, एप्पल क्या है, आज दुनिया में सबसे बड़ी मोबाइल की कंपनी है, और उस एप्पल का कोई भी कंपैरिजन नहीं, क्योंकि जनरली लोग क्या होते हैं कि एप्पल मोबाइल को यूज करते हुए नजर आते हैं बिकॉज ऑफ द स्टेटस सिंबल की वजह से। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, और वो इस पे लॉट्स ऑफ मनी स्पेंड भी करते हैं, यानी रिसर्च वर्क पे स्पेंड करते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, सो डैट बच्चों इनका कोई भी कंपटीशन ना रहे। तो यानी एमएनसी जनरली यूज करती हैं व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आप कहेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी। तो दीज आर दी 3 फीचर्स ऑफ एमएनसी। अगली फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो अगला फीचर्स है बच्चों, जस्ट वेट, इसको मैं यहां से कर देता हूं, 1 मिनट, क्लियर, यस। तो नेक्स्ट फीचर ऑफ एमएनसी इज एक्सपेंशन ऑफ मार्केटिंग टेरिटरी। एक्सपेंशन ऑफ द मार्केटिंग टेरिटरी मींस जो एमएनसीज हैं, वो एमएनसी कंपनी जो है अपनी जो बाउंड्रीज हैं उसको क्रॉस करके दूसरे नेशन में बिजनेस ऑपरेट करती हैं। यानी दीज कंपनी मींस मल्टीनेशनल कंपनी जनरली एक्सपेंड देयर बिजनेस आउट ऑफ देयर बाउंड्रीज, अपने देश से बाहर निकल के दूसरे देशों में अपनी मार्केट बनाते हैं या मार्केट को इंक्रीज करते हैं। तो इसलिए ये कंपनी ज्यादा एक्सपेंड करती हैं, यानी इनका जो एक्सपेंशन लेवल होता है ये सिर्फ एक कंट्री, एक टेरिटरी तक लिमिटेड नहीं रहता, कन्फाइंड नहीं रहता। दीज कंपनीज मींस स्पेशली एमएनसी, जैसे कि अगर हम बात कर लें गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट की, कोका कोला की, नाइकी की, तो ये जिस भी नेशन की कंट्री जहां पे भी एस्टैब्लिश हुए हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा, दूसरे देशों में आके अपना बिजनेस डाल दिया, यानी अपना बिजनेस को रन कराया, ऑपरेट कराया। तो ये जो बिजनेस है इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया मार्केट टेरिटरी, यानी दूसरे मार्केट में, यानी दूसरे देशों की मार्केट टेरिटरी में। तो इसी वजह से इनका जो रेवेन्यू होता है, इनकी जो इनकम होती है, जो इनकी जो सेल्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कंपनी विच इज ओनली डूइंग बिजनेस इन द सेम कंट्री, जो उसी देश में कर रही है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो जाता है। तो दीज आर दी फ्यू फीचर्स, ये फीचर्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की। So the next features of multinational company is oligopolistic power. Oligopolistic power का मतलब क्या है? यानी इसके अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज के पास जो पावर होती है वो डोमिनेटिंग होती है, यानी दीज मीन्स ओलिगोपोलिस्टिक मीन्स पावर इन फ्यू हैंड ओनली। यानी जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ एसेट, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, दे आर लार्ज इन साइज, यानी बहुत ज्यादा साइज में, चाहे वो सेल्स हो चाहे वो एसेट हो। तो जब इतना बड़ा साइज है तो इनकी जो पावर है वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा होती है, यानी इनकी जो पावर होती है वो बच्चों होती है डोमिनेटिंग। यानी जो दूसरी फर्म है जो उस देश में ऑपरेट कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको डोमिनेट करती हैं, उनको डोमिनेट करने की पावर रखती हैं, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं, इतने लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है कि उनको वो क्या कर सकती हैं, डिफरेंट डिसीजन ले सकती हैं और उनको अपने साथ भी मिला सकती हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें को एक एग्जांपल के तौर पर HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने जब वो मींस आई मार्केट में, तो उनने जो दूसरे अदर कॉम्पिटिटर थे उनको एक्वायर कर लिया। जैसे कि टाटा ऑयल मिल्स को उनने क्या करा, एक्वायर कर लिया, सो डैट वो अपना मार्केट शेयर बढ़ा सके। पॉन्ड्स सभी यूज करते हैं, उसको भी एक्वायर कर लिया, सो डैट वो एक सिंगल कंपनी रह जाए उस मार्केट में और जितना भी रेवेन्यू हो वो सिर्फ उसको ही मिल पाए। यानी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ड्यू टू ऑलिगोपोलिस्टिक पावर, यानी इनकी इतनी पावर होती है, यानी दे कैन डोमिनेट
डोमिनेट अदर कॉम्पिटिटर इन द मार्केट, यानी दूसरे जो कॉम्पिटिटर हैं उसको इजीली डोमिनेट कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास पैसों की तो बच्चों कमी नहीं है। तो जब ये दूसरी कंपनीज को डोमिनेट कर लेते हैं तो इनका मार्केट शेयर भी बढ़ जाता है, यानी इसी को हम बोलते हैं ओलिगोपोलिस्टिक पावर। चलिए अगले फीचर्स की बात करें तो अगला फीचर है बच्चों प्रोडक्ट इनोवेशन। तो प्रोडक्ट इनोवेशन एज वी नो, कोई भी प्रोडक्ट अगर जो भी होता है उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, और वो प्रोडक्ट जैसे ही लाइफ साइकिल तक पहुंचता है तो उसकी सेल्स क्या हो जाती है बच्चों, कम होने लग जाती है। कस्टमर का जो प्रेफरेंस है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, वो भी कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट से क्या होने लगता है, दूर होने लगता है। और जब ऐसा होने लगता है तो भैया कंपनी क्या होगी, कंपनी की सेल्स कम होने लग जाएगी, कंपनी का प्रॉफिट कम होने लग जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसके अंदर प्रोडक्ट इनोवेशन। तो प्रोडक्ट इनोवेशन का मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत ज्यादा फोकस करती हैं, यानी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज प्रोडक्ट इनोवेशन। फॉर दिस पर्पस they spend lot of money on research and development department and R&D, यानी एक न्यू रिसेंट कंसेप्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जो एमएनसी कंपनी होती है दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सो डैट वो प्रोडक्ट में इनोवेशन करते रहें। प्रोडक्ट में इनोवेशन सो डैट जो हमारे कस्टमर है जिनको जिस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए वो उसमें उस टाइप का थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करते रहें। जैसे कि अगर हम बात कर लें एप्पल मोबाइल की, तो एप्पल क्या करता है, एप्पल हर साल अपना एक नया मोबाइल लेकर आ पाता है बिकॉज ऑफ देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। आज जैसे कि एप्पल प्रो 14 है, तो अगली साल जो है जनरली नवंबर दिसंबर में दे लॉन्च न्यू वर्जन ऑफ देयर मोबाइल, तो वो क्या करेंगे, प्रो 15 लॉन्च कर देंगे। तो उसमें क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं अपने प्रोडक्ट में, यानी दे ऐड सम मोर फीचर विच इज वेरी वेरी कन्वीनियंट टू दी कस्टमर, जो कस्टमर के लिए बहुत जरूरी है। तो हर बार वो ऐसा क्यों कर पाते हैं, वो हर बार कर पाते हैं बच्चों ड्यू टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है हर कंपनी का, मींस स्पेशली एमएनसी कंपनी का, जिस पे वो लॉट ऑफ मनी स्पेंड करते हुए नजर आते हैं सो डैट वो प्रोडक्ट इनोवेशन कर सके। और जब हम प्रोडक्ट इनोवेशन करेंगे तो भैया कस्टमर को हर बार लगेगा कुछ नया प्रोडक्ट है, क्योंकि एवरी कस्टमर वांट समथिंग न्यू, क्योंकि भैया चेंज इज द ओनली परमानेंट, चेंज सिर्फ एक परमानेंट चीज है। तो हम भी चेंज चाहते हैं, कस्टमर भी चेंज चाहता है। मान लीजिए उसको सेम प्रोडक्ट आप देते रहेंगे, अगर मान लीजिए एप्पल है, वो एप्पल का थर्ड फोर्थ वर्जन ही मान लो अभी तक सेल कर रहा होता, तो क्या होता, उसकी सेल घट जाती, क्योंकि बच्चों वो कस्टमर जो हैं वो कहीं ना कहीं चाहते हैं अरे सेम टाइप के फीचर्स हैं, अब कितना यूज करूं। तो हर बार वो क्या होता है, एक एप्पल के मोबाइल के अंदर चेंज लेकर आ पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिपार्टमेंट जिसका नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसी से उनके प्रोडक्ट में होता है इनोवेशन। तो एमएनसी जनरली फोकस करती है प्रोडक्ट इनोवेशन पे बहुत ज्यादा। Next features of MNC is marketing strategies। और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मींस बच्चों जो MNC कंपनी है दे जनरली यूज हैवी एडवर्टीजमेंट, यानी जो MNC कंपनी है वो बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट पे फोकस करती हैं, एज वेल एज दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन द एडवर्टाइजिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट। और जब हम जानते हैं जितना ही हम एडवर्टाइजिंग करेंगे तो हमारी सेल भी बढ़ेगी, और एडवर्टाइजिंग का जो रीच होता है वो अराउंड द ग्लोब होता है, पूरी दुनिया तक होता है। तो जितने भी कस्टमर्स हैं जिन देश में वो जाती हैं वहां पे क्या करती हैं, उन देश के लिए उस टेलीविजन पे क्या करती हैं, उनका एडवर्टीजमेंट कराती हैं। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही स्ट्रांग फॉलो करती हैं कौन सी, एमएनसी कंपनी, जिससे कि जो उनके प्रोडक्ट हैं वो हर कस्टमर तक क्या है पहुंच सके, उसकी इंफॉर्मेशन, स्पेशली उसके लिए वो एडवर्टीजमेंट का यूज करते हैं सो डैट उनसे क्या होगा, जब मार्केटिंग हैवी करेंगे, जब स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टूल्स यूज करेंगे, प्रमोशनल एक्टिविटीज का ज्यादा यूज करेंगे, तो उससे अल्टीमेटली उनके सेल्स भी बढ़ते हैं और प्रॉफिट भी बढ़ते हैं। ठीक है। और लास्ट पॉइंट इज लास्ट फीचर्स ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी इज फॉरेन कोलैबोरेशन, यानी एमएनसी कंपनी जनरली क्या करती हैं, जिस देश की कंट्री
सॉरी जिस कंट्री में वो जाती हैं तो वहां की जितनी भी कंपनीज होती हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करने की कोशिश करती हैं, यानी उनके साथ ज्वाइन हैंड करती हैं। क्योंकि क्योंकि हर कंट्री का जो कल्चर है वो डिफरेंट है, यानी इसलिए जो एमएनसी वहां पे जाएगी तो हो सकता है वो वहां के कल्चर को इतने अच्छे से ना समझ पाए। तो पहले क्या करते हैं, जनरली वहां की किसी भी लोकल कंपनी को या तो उसके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, ज्वाइंट वेंचर कर लेते हैं, या फिर उसको एक्वायर करके अपने ही अकॉर्डिंग बिजनेस को चलाते हैं। तो दीज आर दी वेरियस फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। आई एम श्योर कि आज की क्लास में आपको ये एमएनसी का जो बहुत था वो क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, और एज वेल एज इसके फीचर भी क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस क्लास। आई एम श्योर कि आज की क्लास में आपका जो कंसेप्ट है मल्टीनेशनल कंपनी एज वेल एज फीचर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में एक नई टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय।